नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के साथ में। तो आइए जानते हैं कि कोविड की ये जो नई लहर दौड़ रही है उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो सर, जैसे ये अब नया वेरिएंट आया है कोरोना का, तो इसमें कहा जा रहा है कि मतलब अमेरिका और रूस जो है वो अपने नए उस पर शोध कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वैक्सीन के अगेंस्ट जो वैक्सीन है किसी वायरस के अगेंस्ट, उसे बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ये कोशिश करना किसी वेरिएंट के खिलाफ कि हम वैक्सीन बनाने जा रहे हैं, ऐसी भविष्यवाणी करना तो ठीक है, पर वो बहुत जल्दी समाज को या विश्व को नहीं प्राप्त हो सकती। दूसरी बात यह है, जैसा कि साउथ अफ्रीका वगैरह से जो भी विश्लेषण आए हैं वैज्ञानिकों के, उसके हिसाब से अभी तक ये पाया गया है कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो उतना घातक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट रहा है। लोगों में बीमारी बहुत तेज़ी से फैल तो रही है, पर उतना अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या और मृत्यु दर उतनी अधिक नहीं है जितना हम पहले देख चुके हैं। तो आने वाले समय में जो एक कयास लगाया जा रहा है, जो उम्मीद की जा रही है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से ये एक पहलू उभर के सामने आ रहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी वजह से हमारे समाज में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी, और ये भी संभव है कि जो डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक है उसमें भी ये बचाव का कारण बन सकता है, क्योंकि हमारे अंदर सभी समाज के लोगों के अंदर उसके बीमार पड़ने की वजह से प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। तो उतना घबराने की आवश्यकता इस वेरिएंट से नहीं है, और अभी भी हमारे यहाँ जो विश्लेषण आया है उसके हिसाब से हिंदुस्तान में अभी तक कोई भी मरीज इस नए वेरिएंट का अभी तक पाया नहीं गया है। तो इसमें बहुत भी समाज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक बात और कि जैसे भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, तो इसके बारे में कहा, जैसे यूरोप ने पहले मना कर दिया था इसे मान्यता देने से, लेकिन अब वो खुद ही मांग रहा है भारत से कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी मेडिसिन एलोपैथी में आती है, उसको स्वीकार करने से पहले उसका ये पहलू जानना होता है कि वो समाज में लोगों के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी कारगर साबित होगी या नहीं। कोवैक्सीन ने समय के साथ में ये सिद्ध किया है कि वो जितनी भी दुनिया में वैक्सीन अवेलेबल हैं उनके पैरेलल ही कारगर है, इफ़ेक्टिव है, सेफ है। इसलिए आज की तारीख में कोवैक्सीन को जो विकसित देश हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और हिंदुस्तान से उसकी मांग कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ तीसरी दवाई के स्वीकार करने के कुछ कारण होते हैं, राजनीतिक कारण भी उसमें हो सकते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान की जो आपकी विकसित होने की क्षमता है, जो विकास होने की दर है, उससे अच्छा उन्हें महसूस नहीं हो रहा है, तो वो लोग राजनीतिक कारणों से भी कोवैक्सीन पे सवाल लगा रहे हैं, वरना ऐसा नहीं है। अब WHO की तरफ से रिकमेंडेशन कोवैक्सीन को दी गई है, दुनिया के सभी लोग कोवैक्सीन को स्वीकार कर रहे हैं। आने वाले समय में भी कोवैक्सीन का विकास और ज़्यादा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं।